हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? होप यू आर वेल। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने उसी पर्टिकुलर सेशन की जो लिटरेचर के क्वेश्चंस पे लगातार हम कर रहे हैं और जिसमें जबरदस्त वर्क आप कर चुके हैं। सो गाइस, विदाउट गेटिंग लेट लेते हैं सबसे पहला क्वेश्चन, जो कि सबसे लास्ट क्वेश्चन होगा प्रीवियस वीडियो का। तो ये रहा आपका क्वेश्चन 390। हेल हैथ नो लिमिट्स नॉर इट्स सर्कमस्क्राइब्ड इन वन सेल्फ प्लेस, फॉर वेयर वी आर इन हेल एंड वेयर हेल इज देयर मस्ट वी एवर बी। सो ये फेमस कोटेशन कहां से साइट की गई है? तो इट हैज बीन साइटेड फ्रॉम डॉक्टर फॉस्टस। तो हमने इस क्वेश्चन को ऑलरेडी देख चुके हैं। डॉक्टर फॉस्टस, जो कि लिखा गया था क्रिस्टोफर मार्लो के द्वारा। क्रिस्टोफर मार्लो हैड रिटन दिस, राइट गाइज? सो क्रिस्टोफर मार्लो का वर्क है, जबरदस्त है, जिन्होंने जबरदस्त ट्रेजेडी लिखी। ही इज सपोज टू बी द पर्सन और द ऑथर हु हैड रिटन ओनली द ट्रेजेडीज। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हु वॉज ऑफन कॉल्ड बीन कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश ट्रेजेडी। बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है। अब ध्यान से देखो, अगर हम एलिजाबेथन एज की बात करें और कहें कि हु हैज रिटन द ओनली ट्रेजेडीज, तो गाइज ये हमारे क्रिस्टोफर मार्लो हैं। बी आंसर, क्रिस्टोफर मार्लो। इन्हीं को हम नाम देते हैं द फादर ऑफ इंग्लिश ट्रेजेडी, क्योंकि आगे अगर हम देखें, आफ्टर हिज डेथ इन 1593 शेक्सपियर एडॉप्टेड हिज मार्लोविन ट्रेजेडी, यानी कि ट्रेजेडी का जो उनका अपने एक लाइक वे था, वो इन्होंने एडॉप्ट कर लिया था। एंड ही हैड बीन सुपर हिट जस्ट बिकॉज ऑफ क्रिस्टोफर मार्लो। यानी ये भी कहा जाता है कि शेक्सपियर वुड नॉट हैव बीन शेक्सपियर इफ मार्लो वुड नॉट देयर। मार्लो ना होते तो शेक्सपियर ना होते। इतना बड़ा रोल क्रिस्टोफर मार्लो प्ले करते हैं शेक्सपियर की लाइफ में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। ओ बिवेयर माई लॉर्ड ऑफ जेलसी, इट इज द ग्रीन आइड मोनेस्टर विच डथ मॉक द मीट इट फीड्स ऑन द कुक होल्ड। आगे कुक होल्ड का भी नाम दिया गया है। कॉटेड फ्रॉम, ये कहां से ली गई है? सो गाइज, मैं आपको बता देता हूं, ये पर्टिकुलर लाइन ली गई है ओथेलो से। शेक्सपियर ने लिखी है। ओथेलो ग्रेट ट्रेजेडीज में आता है और इस लाइन को बोलता कौन है? इयागो। इयागो ओथेलो को ही ये लाइन बोलता है, जस्ट टू प्रूव दैट ही इज कंप्लीटली राइट, अपने आप को सही साबित करने के लिए। बट गाइज, हम बढ़िया से जानते हैं कि ये जो पर्टिकुलर वर्क है, यानी कि ओथेलो, इट इज अ ट्रेजेडी दैट इज विलेन डोमिनेटेड। यहां पे इयागो बड़ा ही जबरदस्त विलेन है, तो ये विलेन डोमिनेटेड ट्रेजेडी है और ये एक तरह से पावर खो देता है किसकी? ओथेलो की, थिंक करने की, सोचने की, डिसिसिव होने की, और सीधा वो जाके अपनी वाइफ को मार देता है, यानी डेस्डिमोना की का मर्डर कर देता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 393, हु इज द ऑथर ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रामा। इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रामा किसने? इड, ईगो एंड सुपर ईगो देने वाले हमारे सिगमंड फ्रायड इज द ऑथर ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रामा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट इज द फर्स्ट डिकेड पार्ट ऑफ द मॉडर्न एज। बच्चों, आप बढ़िया से जानते हैं कि मॉडर्न एज आपकी कहां पे शुरू हुई थी? विक्टोरियन के जस्ट बाद 1901 से। तो देखो, फर्स्ट डिकेड की बात करें तो 1901 टू 1914 इफ वी सी, ये पहली डिकेड बच्चों जाती है एडवर्ड को। एडवर्डियन है, क्योंकि यहां पे जो रूलर थे वो कौन थे? एडवर्ड 7। तो एडवर्ड 7 क्योंकि यहां पे लाइक मोनार्क थे, दैट्स व्हाई दिस फर्स्ट डिकेड ऑफ द मॉडर्न इज कॉल्ड द एडवर्डियन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द मोस्ट इंपोर्टेंट एलिमेंट ऑफ अ ट्रेजेडी, पोएटिक्स में दिया है एरिस्टोटल एंड इट्स फॉलोवर्स ने। बेसिकली उन 6 में से, यानी कि डिक्शन है, स्पेक्टिकल है, कैरेक्टर है, डायलॉग्स हैं, प्लॉट है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जाता है गाइस प्लॉट, क्योंकि प्लॉट के बिना एक प्ले नहीं हो सकता। प्लॉट एक प्ले के बिना हो सकता है, बट नॉट द प्ले या ट्रेजेडी विदाउट द प्लॉट, सबसे इंपॉर्टेंट। आते हैं क्वेश्चन नंबर 396 में। द जू ऑफ माल्टा इज रिटन बाय, पीछे भी हम इस क्वेश्चन को देख चुके हैं, क्रिस्टोफर मार्लो, और इसी को कॉपी किया था शेक्सपियर ने अपने किस वर्क के लिए? द मर्चेंट ऑफ वेनिस। द मर्चेंट ऑफ वेनिस। तो उसी तरह की कहानी हमें मर्चेंट ऑफ वेनिस में मिलती है, और इसमें शाइलोक का जो कैरेक्टर है गाइज, वो किसकी तरह से मिलता है? शाइलोक वाला कैरेक्टर हमें बारबस के रूप में मिलता है, यह भी आपको ध्यान रखना है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। हु इज द ऑथर ऑफ एंड गेम। बड़ा जबरदस्त वर्ड है, वर्क है एंड गेम। एक्चुअली ये सैमुअल बेकेट ने लिखा था। सैमुअल बेकेट बड़े जबरदस्त नॉवेल राइटर हैं। अब बच्चों, इसमें एंड गेम में है क्या, मैं आपको बता देता हूं। इसकी थीम क्या है? जैसे चेस का गेम आप देखते हैं,
चेस के गेम में चलते चलते चेस का गेम कहीं ना कहीं एंड पे पहुंचता है, तो एक उसमें से पर्टिकुलर जो प्लेयर होता है वो समझ जाता है कि भाई तू हारने वाला है, यू आर गोइंग टू डिफीट, यू आर गोइंग टू बी डिफीटेड। तो बच्चों वो अब गेम को चलने देता है, वो कोई चाल वाल नहीं चलता, बस गेम को खत्म करता है, तो यही एंड गेम कहलाता है। इसी तरह के पोजीशन एंड गेम 4 लोगों पे, 4 कैरेक्टर्स पे बेस्ड है, जिसमें एक कैरेक्टर है हैम, मेन कैरेक्टर पैरालाइज्ड है, अपने नौकर पे बेस्ड है जिसका नाम है बच्चों क्लोव, लेकिन क्लोव इसकी हेल्प तो करता है लेकिन बड़ा ही नक्शड़ा है। और 2 हैं इनके मदर फादर, एक नाग और बच्चों नेल, है ना। ये 4 कैरेक्टर हैं, इन दोनों को कहां पे रख दिया जाता है, दे हैव बीन कंफाइंड टू द गार्बेज कैन्स, राइट। जबकि ये जो हैम है जो कि मास्टर है यहां पे, ये ब्लाइंड भी है और व्हील चेयर बाउंड है, जो कि लगातार क्लोव की हेल्प चाहता है क्योंकि ये एक रिसेंटफुल सर्वेंट है, राइट गाइज। और ये फिजिकली भी इनकैपेबल है, राइट भाई। तो आगे हम, तो यही क्या है हमारा एंड गेम सैमुअल बेकेट का। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, द डचेस ऑफ माल्फी रिटन बाय, किसने लिखा, 100% लिखा है जॉन वेबस्टर ने। 2 जबरदस्त वर्क लिखे थे जॉन वेबस्टर ने, बिकॉज ही इज नोन फॉर द ब्लडशेड वर्क्स, मेलोड्रामा। यानी कि अगर मैं यहां पे कहूं, जॉन वेबस्टर ने डचेस ऑफ माल्फी, एक व्हाइट डेविल, ये 2 वर्क लिखे थे जो कि वर्ल्ड फेमस हैं। अब इस डचेस ऑफ माल्फी में गाइस कहानी क्या है कि ये जो डचेस ऑफ माल्फी है, इसको अपने एंटोनियो जो कि इनके भाइयों का एक नौकर है, उससे लव हो जाता है। ब्रदर्स, इसके ब्रदर्स मना करते हैं लेकिन नहीं मानती, तो वे क्या करते हैं, वो एंटोनियो को भी मार देते हैं, सॉरी पहले तो डचेस को मारते हैं और उसके बाद में एंटोनियो को। फिर लास्ट में यहां पे बुसोला कैरेक्टर है जो स्पाई का काम करता था फॉर द ब्रदर्स ऑफ डचेस, वो इनसे बदला लेता है। यानी कि रिवेंज की एक ट्रेजेडी है, एक रिवेंज की कहानी है डचेस ऑफ माल्फी। ये मुल्फी नहीं है बच्चों, ये माल्फी है, MALFI। नोबेल प्राइज विनर इन लिटरेचर हैरोल्ड पिंटर इज फ्रॉम, हैरोल्ड पिंटर कहां से हैं, तो गाइज ये हैं यूके से, यूनाइटेड किंगडम से। अब एक क्वेश्चन पूछता है यूलिसिस, अगर बच्चों यहां पे यूलिसिस सिर्फ पूछे तो एक पोएम भी है, दैट वाज रिटन बाय टेनिसन, लेकिन ये कहता है यूलिसिस इज अ, जेम्स जॉयसी का कहता है, तो बच्चों ये एक नॉवेल बनेगा, इट्स अ नॉवेल। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, द नॉवेल जंगल बुक इज रिटन बाय, किसने लिखा है जंगल बुक, तो बच्चों जंगल बुक लिखा है रुडयार्ड किपलिंग ने। बड़ा जबरदस्त वर्क है जिसमें इंडियन जंगल को दिखाया गया है, मोगली वाली कहानी है, और बच्चों के लिए बड़ी जबरदस्त प्रेजेंटेशन यहां पे एज अ स्टोरी है, द जंगल बुक। फेयर इज फाउल एंड फाउल इज फेयर, सबसे पहले मैं बता दूं, देखो फेयर इज फाउल, फाउल इज फेयर, इसमें बच्चों एंटीथेसिस है, क्योंकि फेयर फाउल है और फिर फाउल फेयर है, तो ये बेसिकली हमारा एंटीथेसिस है। मजेदार बात देखो, इस एंटीथेसिस को हम कहां पे प्रेजेंट करते हैं गाइस, ये प्रेजेंट किया गया था मैकबेथ में। मैकबेथ में कौन कहती है, ये कौन लाइन बोलता है, 3 विचेस, वे 3 विचेस जो लगातार प्रोफेसी यहां पे देती हैं, वही इस लाइन को बोलती हैं एंटीथेसिस को, फेयर इज फाउल, फाउल इज फेयर। आते हैं अगले क्वेश्चन पे 403, द फूल डॉथ थिंक ही इज वाइज, मूर्ख नहीं सोचता कि वो वाइज है, बट द वाइज मैन नोज हिमसेल्फ टू बी अ फूल, जो वाइज मैन है वो जानता है कि वो एक फूल है। ये कोटेशन कहां से मिली बच्चों, ये कोटेशन मिली है एज यू लाइक इट में, बड़ी जबरदस्त कोट है, कोटेशन है, वाइजफुल कोटेशन है, विटी कोटेशन है, और मैं आपको बता दूं कि किसने बोली, टच स्टोन ने। टच स्टोन जो कि एक मस्खरा कैरेक्टर है, फनी कैरेक्टर है हेयर, वो ही इस लाइन को बोलता है, द फूल डॉट थिंक ही इज वाइज बट द वाइज मैन नोज हिमसेल्फ टू बी अ फूल। क्वेश्चन नंबर 404 की बात करते हैं, शेक्सपियर वॉज बोर्न, तो गाइज 100% 1564 में। क्वेश्चन बनता है कब, तो 23 अप्रैल, बट बच्चों ये कहीं पे लिखा नहीं है, ये कहां से अंदाजा लगाए थे, बिकॉज 26 अप्रैल ही वॉज बैप्टाइज्ड, और ये कौन से दिन होता, तीसरे दिन, सो 23, 24, 25, 26, तो तीसरे दिन 26 का बैप्टाइजेशन मिलता है, जिससे हमें पता चलता है 23 अप्रैल 1564 से लेके 23 अप्रैल 1616 को उनकी डेथ हो जाती है। तो ये बच्चों 52 इयर्स उनकी लाइफ के लगातार किस पे वर्क रहे, लिटरेचर पे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, ब्लो ब्लो दाउ विंटर
विंड दाउ आर्ट नॉट सो अनकाइंड। क्वेश्चन पूछा है कि ये पर्टिकुलर एग्जाम्पल किसका है, क्या ये सिमिली का है, कंसीट का है, मेटाफर का, या फिर कपलेट का। बच्चों को ध्यान से देखेंगे, ब्लो ब्लो दाउ विंटर विंड, दाउ आर्ट नॉट सो अनकाइंड, तो विंड किससे बना रही है, अनकाइंड से। तो बेसिकली क्या है ये बच्चों एक कपलेट का काम करेगी, इट्स अ कपलेट। तो आज के सेशन में हम इतना ही वर्क करने वाले हैं। इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट टाइम।